दोस्तों, हर आतंकवादी मुसलमान नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवाद के पीछे मुसलमान का हाथ क्यों होता है? इस्लाम में भी कहते हैं ना कि मतलब जो चीज आपको खुदा से जुदा करती हो, वो हर चीजें हराम है। किसी को मार देना भी हराम है, जो दिल्ली में हुआ। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मसूद आलम जी हमारे साथ हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि दिल्ली में जो हमला हुआ, मुसलमान समुदाय के वो थे जिन्होंने 13 बेगुनाहों की जान ली। नेताजी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नेताजी, पहला सवाल मेरा यही है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद के पीछे मुसलमान का ही हाथ क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं उस मुद्दे पे आता हूँ, फिर दूसरे मुद्दे का बाद में जवाब देता हूँ। पहले जो 10 नवंबर को दिल्ली में आत्मघाती आतंकवादी घटना घटी, वो हमारे दिल्ली जो दिल है, हमारा जी, राजधानी है, वो हमारे दिल पे हमला था। ठीक है, हमारी राजधानी पे हमला था। हम उस हमले की निंदा करते हैं। उस हमले में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। हम लोग हमेशा से, मैं व्यक्तिगत तौर पर जितना भी गोंडा बलरामपुर 4-6 जिले में आपने देख रहा होगा, एक 2500 साल से एक भाईचारा सद्भाव बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे बिगाड़ना भी चाहते हैं। जितने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो कौन करा रहा है? सब में विदेशी ताकतें हैं। उरी का घटना हुआ, उरी का, हाँ, उरी हमला, तो उसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कनेक्शन। पठानकोट में पाकिस्तानी और कश्मीरी कनेक्शन। पुलवामा में कश्मीरी और पाकिस्तानी कनेक्शन। पहलगाम में पाकिस्तानी और कश्मीरी कनेक्शन। मैं एक बहुत दुख के साथ आपसे कहना चाहता हूं, और खास तौर से अपने मीडिया बंधुओं और जो नेशनल मीडिया है, इस देश का जो लगभग 20 करोड़ मुसलमान है, उसमें कश्मीर को छोड़ दीजिए, तो वो हमेशा अपनी देश के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ खड़ा रहा है। ये जो घटना हुई है, जिसने डॉक्टर उमर ने किया है, कौन है? कश्मीरी है। इसमें 8 लोग जो बताए जा रहे हैं वो कश्मीरी हैं। 2-4 लोगों को जो ब्रेन वॉश किया है, जो उत्तर भारत के लोग हैं, वो किसने किया है? कश्मीरी लोगों ने। तो फंडिंग वहां से होती है, कहां? पाकिस्तान से। लेकिन जब कोई घटना वहां से घटती है, तो सबसे पहले कश्मीर के पहलगाम में हुआ। जितना तकलीफ अनुराग ओझा को हुआ होगा, उतनी तकलीफ मसूद खां को हुआ। लेकिन मुझे ज्यादा तकलीफ हुआ। मुझे ये तकलीफ हुआ कि कम से कम हमारा उन कश्मीर के उग्रवादियों से, उस आतंकवादियों से, उससे कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर में 370 की धारा हटी, भारत का कोई भी मुसलमान रोड पर नहीं आया। क्या है? वहां की जो है कश्मीर की जो है स्वायत्ता, मतलब जाहिर सी बात है कि वो आज के तारीख में वहां लेफ्टिनेंट राज्य है ना, एक टेरिटरी बन गई। वो एक टेरिटरी बन गई। कोई कश्मीर भारत का मुसलमान है। कोई भी हमला होता है, नहीं, मेरी बात पहले सुनिए, मेरी बात पहले कोई भी हमला होता है, उसमें कनेक्शन मुसलमान का ही पाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे नैरेटिव क्यों सेट कर दिया गया? मुसलमान क्या मुसलमान जो विरासत थी मुसलमानों की कि देश की आजादी के लिए 50,000 से ज्यादा उलेमाओं ने शहादत दी, जी, लेकिन आज का मुसलमान आतंकवाद को पैदा क्यों कर रहा है? नहीं, हमने कहा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि 20 करोड़ मुसलमानों को क्यों दोषित देते हो? हमने कहा वो घटना बहुत ही निंदनीय है। जितने लोग भी उसमें हों दोषी, उनको सरेआम उसी लाल किला के सामने फांसी दे दी जाए। ठीक है? आपने कहा मुसलमान, लिट्टे मुसलमान थे क्या? सबसे पहले आत्मघाती हमला इस दुनिया में जिसने परिचय कराया, जो मानव बम का परिचय हुआ, वो कहां से हुआ? श्रीलंका से हुआ। लिट्टो ने किया। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले अजीत डोभाल जी का बयान था, उन्होंने दिया कि आईएसआई जो कश्मीर की, वो भारत की के खिलाफ जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो जासूसी एजेंसी है, वो ज्यादातर जो अपने हैंडलर को यहां पैदा करती है, जिन्हें हायर करती है, वो बहुसंख्यक समाज से करती है, मुस्लिम समाज से कम करती है ना। तो जिसको पैसे पे ईमान बेचना होता है, उसके लिए कोई धर्म माने नहीं रखता। और ऐसे लोग, हमने कहा कश्मीर के जो लोग, कश्मीर 140 करोड़ इस हिंदुस्तान का आदमी, हर व्यक्ति कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मांगता है। उसमें भारत का 100% मुसलमान कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मांगा है। कभी भी भारत के कहीं भी कश्मीर के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, कि चूंकि हम जानते हैं कि कश्मीर हमारा दिल है, कश्मीर
हमारा हिस्सा है, हमारा अटूट अंग है। तो इसलिए जब कुछ कश्मीर के सारी घटनाएं मैंने आपको बताई, उरी से लेकर के, पुलवामा से लेकर के, पठानकोट से लेकर के, पहलगाम से लेकर के दिल्ली तक, सब में कश्मीर कनेक्शन है। कश्मीर कनेक्शन है तो उसका कनेक्शन पाकिस्तान होगा, जाहिर सी बात है, फंडिंग पाकिस्तान से होगी। सुने, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को, हमने कल भी एक बात कही है कि मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से कहता हूं कि ऐसे चंद लोग अगर हैं भी आपको, जिनकी एक्टिविटीज आपको नजर आती हो, जिनकी दिनचर्या में नजर आती हो कि वो बहकी बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह की कर रहे हैं, आप उनसे सतर्क हुए और पुलिस को उनको सूचना दें। चूंकि बदनामी हमें क्यों मिलती है भाई, हमारा उत्तर भारत से लेकर के जितने लोगों कहीं पर भी जो भी टेररिस्ट के आज मॉड्यूल जहां तक आए हैं, वो सब आ तो रहे कश्मीर से, और कश्मीर आ रहा है तो प्रो पाकिस्तान आ रहा है, तो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें भारत सरकार कड़ा रुख अपनाए, और इसमें अगर पाकिस्तान का हाथ है, और जरूर होगा, तो फिर से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, तो फिर से सिंदूर करके पाकिस्तान जरूर वहां तक होगा, तो उनको सबक सिखाया जाए, और जो भी भारत में, भारत के खिलाफ जिसने भी साजिश नापाक रची है, उसे भी फांसी के फंदे पर सरेआम लटकाया जाए। मुसलमान और इस्लाम का और कुरान का, तीनों के रिश्ते पर अगर बात की जाए तो इस्लाम तो कहता है कि कुरान पर चलो, और कुरान कहता है कि मोहब्बत करो, लेकिन ये मुसलमान नफरती क्यों? मुसलमान कहीं नहीं नफरत, आप बताइए मुसलमान कहां नफरत कर रहा है? ये दिल्ली ब्लास्ट में किसका हाथ? नहीं, वो मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमानों का कनेक्शन कहां से? आतंकवादियों से है, आतंकवादी से है, और आतंकवादी कश्मीर से। लेकिन इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह ही नहीं है। इस्लाम में आतंकवाद की जगह नहीं। पहली चीज तो जो आत्मघाती लोग हमला करते हैं, अगर वो अपने आप को मुसलमान मान के हमला करते हैं कि हम शहीद हो गए, तो शहीद नहीं हुए, उनकी जगह जहन्नुम में है, वो शहादत नहीं मिली। वो उनकी मौत अगर उन्होंने किसी बम ब्लास्ट से किया तो उनकी जगह जहन्नुम में। इस्लाम कहता है, हमारा कुरान कहता है कि अगर एक बेगुनाह इंसान की कत्ल किया जाता है, एक बेगुनाह इंसान की मौत मतलब कोई जान लेता है, तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, पूरी मानवता का कत्ल है एक जन। तो इसलिए इस्लाम में ना आत्मघाती हमले की कोई गुंजाइश है, वो हराम है और उसके लिए जहन्नुम है। और अगर कोई आतंकवाद का रास्ता चुनता है तो उसके लिए भी रास्ता जहन्नुम ही है। लेकिन जब पूरे देश में अंधेरा छाया था तो मोहम्मद साहब प्रकाश फैला रहे थे, लेकिन आज जब पूरा देश खुशहाल है तो आपका समाज आतंकवाद को फैला रहा है। कहीं नहीं फैला रहा मेरा समाज। हम कह रहे हैं, बताओ चंद लोगों, एक 20 करोड़ की लगभग आबादी, सीधा मीडिया के लोग जो मीडिया, हमने कहा ये मीडिया का फैला हुआ है। हमने कहा आपने लिट्टे को क्यों नहीं कहा? आप इसी देश में नॉर्थ ईस्ट में वो है मणिपुर में कौन लड़ रहा है? ईसाई और मैथिली हिंदू समाज, वो झगड़ा कर रहे हैं, दोनों तरफ से बॉम्बिंग हो रही है, मारे जा रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं। तो वहां पर तो आप ये लेके नहीं आए, वहां पर तो ये हुआ कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से लड़ रहा है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि बहुत निंदनीय है, और मुझे तो बहुत अफसोस है कि जो डॉक्टर जिसको लोगों के जीवन को बचाना था, वो अपना जीवन भी दे रहे हैं, लोगों का जीवन ले रहे हैं। देश को सोचना होगा, और हम कह रहे हैं देश की सरकारों को भी। धर्म के लिए शहीद हुआ है, वो धर्म के लिए नहीं शहीद हुए हैं, वो जहन्नम के लिए शहीद हुए हैं। धर्म में ऐसी कोई शहादत की जगह नहीं है। जिहाद का नाम लोग गलत है। जिहाद का होता है कि अपने से भी जिहाद करना, अपनी बुराइयों को खत्म करना, कोई किसी के अंदर अपनी बुराइयां हैं उसे निकालना, किसी की जरूरत की, किसी की खड़े होना, किसी मजलूम की मदद करना, ये जिहाद है। ये जिहाद नहीं हो सकता। जिहाद के लिए तब थी कि जब दो सेना, जैसे हम जिहाद कब होगा? जब भारत और पाकिस्तान का जंग होगा। हमारा मुल्क पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, और हम भारत के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे, तब हम शहादत हमारी नसीब होगी। जब हमारे दुश्मन चीन से लड़ते हुए, चाइना से लड़ते हुए हम शहीद हो जाएंगे, तब वो शहादत कही जाएगी। हम अपने लोगों को मार करके अपने देश में हम शहीद नहीं कहे जाएंगे, हम जहन्नुमी कहलाएंगे। तो ये जो लोग वहां पे कहते हैं कि हम लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीद नहीं मानता हूं, मैं उनको आतंकवादी की उपाधि देता हूं। आप उनको शहीद मानते हैं, जहन्नुम मानते हैं? हम उन्हें आतंकवादी मानते हैं, हम उन्हें जहन्नुमी मानते हैं, जिन लोगों ने ये घटना किया, जो लोग वहां किए हैं। और ऐसे लोगों पर सरकार निष्पक्ष तौर पर ढूंढ करके, इसमें होता क्या है, घटना किया है चंद लोगों ने, ठीक,
पकड़े जाएंगे हजारों लोग जिस पूछ जांच के लिए, जेल जाएंगे सैकड़ों लोग, जेल सैकड़ों लोग जाएंगे, और बदनाम करोड़ों मुसलमान, इस 20 करोड़। हमारा क्या मतलब है भाई कश्मीर से और कश्मीर के आतंकवादियों से उन सालों से क्या लेना देना मेरा? भाई वहां होता है, यहां मुझे ताना अनुराग ओझा दे रहे हैं कि मसूद भाई देखिए। अरे भाई मसूद भाई, अब इस देश के खून पसीने के लिए पैदा हुए, हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। हम कश्मीर के साथ या उनकी आजादी आबादी के साथ कभी नहीं खड़े थे, हम अपने देश के साथ खड़े थे। आपके पुरखे फ्रीडम फाइटर थे। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ऐसे नैरेटिव मीडिया फैला रही है भाई, गोदी मीडिया ऐसी क्यों नैरेटिव फैला रही कि मुसलमान। भाई मैंने कहा उनको, जिसने भी इस देश के खिलाफ साजिश की हो, उन्हें आप 4 घंटे के अंदर 8 करने का जिसके पास आपको सबूत हो, ट्रायल करो, चाहे ना ट्रायल करो, उन्हें फांसी दे दो। जी मसूद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मसूद आलम जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।